सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि सांबा सर्वर में कैसे आप ग्रुप में और यूज़र में फाइल शेयर कर सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया सांबा सर्वर के ऊपर, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिए। वो मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में मैं क्या दिखाऊंगा, इस पार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे आप यूज़र क्रिएट करके सांबा में उस पर्टिकुलर यूज़र या फिर पर्टिकुलर ग्रुप से एक फ़ाइल एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा कैसे उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस फाइल को, और कैसे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। मतलब आप जैसे कि उसमें एसी लिनक्स या फिर फायरवॉल कैसे डाल सकते हैं। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ यम रिपोजिटरी मेरा ठीक है कि नहीं। सॉरी, यम रेपो लिस्ट लिख के तो ये मेरा रेपोजिटरी तो ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वो पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा। जो पैकेज चाहिए उसके लिए होता है यम इंस्टॉल सांबा। अगर किसी को सांबा सर्वर आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए, या फिर इसमें भी देख सकते हैं कैसे सांबा सर्वर सेटअप कर सकते हैं। तो यम इंस्टॉल सांबा स्टार, मतलब जितना भी पैकेज होगा सांबा रिलेटेड सब, -y मतलब यस। तो इसमें इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, इस तब तक के लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं। तो कंप्लीट हो चुका है पैकेज इंस्टॉलेशन। अभी अभी मुझे नेक्स्ट जो करना होगा वो मुझे सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा, जो सांबा सर्विस है। तो सांबा सर्विस को स्टार्ट करने के लिए systemctl स्टार्ट सांबा, एस एम बी और एन एम बी तो सर्विस है सांबा के लिए, वो दोनों को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सर्विस स्टार्ट करने के बाद मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मुझे फाइल शेयर करना है दूसरे क्लाइंट पे। तो सांबा बोल के मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। अभी नेक्स्ट जो है, मुझे वो एसी लिनक्स का जो सेटअप है वो करना पड़ेगा। एसी लिनक्स का परमिशन देना पड़ेगा। तो किस में देना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जो फोल्डर है, जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया है उसमें मुझे एसी लिनक्स को वो परमिशन देना पड़ेगा। तो एसी मैनेज एफ कॉन्टेक्स -a-t सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी स्लैश जो फोल्डर है, जो लोकेशन होगा उस लोकेशन पाथ फोल्डर का। उसके बाद एंटर, और या फिर आप उस लोकेशन का जितना भी फाइल है उसके लिए आप स्लैश स्टार्ट दे सकते हैं। मतलब इसमें जितना भी फाइल क्रिएट होगा सब में उस सेम परमिशन होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट फोल्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक एरर आया है, देखिए, आउट ऑफ मेमोरी एरर बोल के। इसमें एक्चुअली एक सिंटेक्स एरर है, जो मैंने कमांड लिखा है उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो बाकी सब सेम है। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ls-l करके। LD जो परमिशन है सांबा का वो क्या है, रूट में दिया हुआ है। देखिए यूज़र रूट है, ग्रुप भी रूट है। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एसी लिनक्स अगर चेक करना चाहते हैं एसी लिनक्स का आपका क्या क्या परमिशन है या फिर कौन सा है, तो इसलिए ls-lz। तो यहाँ पे देखिए एसी लिनक्स का यहाँ पे कोई परमिशन दिया नहीं है, कुछ सेटिंग किया नहीं है, अनकन्फाइंड बोल के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए। तो कमांड तो ये है एसी मैनेज एफ कॉन्टेक्स -t सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर टी। उसके बाद सिंगल कोट स्लैश पाथ। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, एक ब्रैकेट के अंदर सांबा ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट स्लैश डॉट स्टार, मतलब जितना भी इस फोल्डर प्लस फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल्स होगा सब में एसी लिनक्स का परमिशन देना है। क्वेश्चन मार्क देन कोटेशन क्लोज, एंटर। तो इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से सांबा फोल्डर में या फिर फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल क्रिएट होगा उसमें सेम परमिशन एसी लिनक्स का परमिशन सेट हो जाएगा। अभी अगर ls-lz करके देखता हूँ, z कैपिटल है उस लोकेशन में, मतलब जो रूट में जिसमें मैंने सांबा फोल्डर बनाया है, तो आप यहाँ पे देखिए अभी भी अनकन्फाइंड दिखा रहा है। भले आपका एसी लिनक्स का जो आपने जो परमिशन है वो दे दिया, लेकिन उसमें दिखा रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्टोर कॉन
रेस्टोर कॉन हाइफन वी वर्बोस FR, वो करने से क्या होगा, और उसका पाथ जो फोल्डर का पाथ वो करने से जो मैंने SE लिनक्स का परमिशन सेट किया है उसको रीस्टार्ट करना है। करने से देखिए यहाँ पे जो मैंने परमिशन सेट किया है, ये देखिए यहाँ पे वो पूरा दिखा रहा है कि सांबा हाइफन शेयर अंडरस्कोर टी जो परमिशन है वो सेट हो चुका है। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मुझे फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके लिए फायरवॉल CMD, और उसको तो पता ही आपको, फायरवॉल का उसमें दिखाया था मैं वीडियो में, परमानेंट हाइफन परमानेंट हाइफन ऐड सर्विस। अगर पोर्ट ऐड करना हो तो पोर्ट, और सर्विस ऐड करना हो तो सर्विस। तो यहाँ पे मैंने सर्विस ऐड कर दिया, सांबा सर्विस। उसके बाद इसको सर्विस को मैं रिलोड कर देता हूँ, फायरवॉल सर्विस को, फायरवॉल CMD रिलोड। अभी सक्सेस हो गया है। अभी जो नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अभी मुझे सांबा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है। कहाँ पे है वो, /etc/smb.conf के अंदर। तो smb.conf के अंदर जाके मुझे सेटअप करना पड़ेगा। ये है पूरा सांबा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो उसमें मुझे जो सेटअप करना पड़ेगा, एकदम लास्ट में आके यहाँ पे देखिए आप डोमेन दे सकते हैं। आपका वर्क ग्रुप की जगह पे माई वर्क ग्रुप लिखा है, इसके आप अगर अपना डोमेन सर्वर सेट है तो डोमेन सर्वर दे सकते हैं। अगर सेट नहीं है तो आप वर्क ग्रुप से चला सकते हैं। तो मेरा डोमेन है तो example.com मेरा डोमेन जो मैंने सेट किया है। तो example.com मेरा डोमेन है, वो सेट कर दिया वर्क ग्रुप में। यहाँ पे होस्ट अलाउ, आप कौन कौन सा होस्ट अलाउ, कोई किस किस IP से आप इसको अलाउ कर सकते हैं जो एक्सेस कर पाए इस फोल्डर, पर्टिकुलर फोल्डर। एक तो उसका 127.0.0 मतलब उसका जो फिजिकल लैन है उसका IP, और उसके बाद आप जो IP का रेंज सेट करेंगे उस रेंज को अलाउ होगा। तो मैं 172.25.0 उस रेंज को, पूरा रेंज को दे देता हूँ कि एक्सेस कर पाएगा। अभी एकदम लास्ट में आता हूँ उस फाइल का, एकदम लास्ट में आके मुझे सांबा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो फाइल जो मुझे कॉन्फ़िगर करना है वो। तो यहाँ पे देखिए होम और प्रिंटर बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल है उसमें, लेकिन कोई पाथ या फिर शेयर किया हुआ कुछ नहीं है, वो सिर्फ एनेबल है। तो उसको मुझे मैं डिसेबल कर देता हूँ, नहीं करने से भी चलेगा, फिर भी मैं कर देता हूँ डिसेबल करके मैं एकदम लास्ट में आऊँगा, एकदम लास्ट लाइन पे। यहाँ पे और भी और कुछ नहीं है। अभी एकदम लास्ट लाइन पे आके मुझे यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री करना पड़ेगा, जो फोल्डर जो मैं शेयर करूँगा उसको, उसका पाथ और उसका कॉन्फ़िगरेशन देना। जैसे कि मैं सांबा शेयर बोल के एक नेमिंग देता हूँ, नेमिंग कन्वेंशन, मतलब जो शेयर होगा फोल्डर वो इस नाम से शेयर होगा, सांबा शेयर। इस जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो पाथ क्या होगा, जो सांबा मैंने जो अभी फोल्डर क्रिएट किया था /रूट के अंदर जो सांबा फोल्डर क्रिएट किया था उसका पाथ। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा ब्राउजेबल। ये ब्राउजेबल होगा, यस ब्राउजेबल होगा, ब्राउजेबल इक्वल्स टू यस। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है सांबा सर्वर के ऊपर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब इसके बाद राइट लिस्ट, पहले मैं वैलिड यूज़र लिखा था। वैलिड यूज़र में क्या है, आप जो भी यूज़र क्रिएट करेंगे उस यूज़र का नाम। तो इसमें तो क्या होगा, सिंगल यूज़र क्रिएट करेंगे तो सिंगल यूज़र का नाम दे सकते हैं, मल्टीपल यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसका नाम के लिए फिर से और एक टाइप सेम प्रोसेस लिख के फिर आपको यूज़र सेट करना पड़ेगा। एक्चुअली तो मैं ये नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे ग्रुप में शेयर करना है या फिर ग्रुप में ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट लिस्ट, मुझे राइट लिस्ट लिखना पड़ेगा। तो राइट स्पेस लिस्ट, राइट लिस्ट इक्वल्स टू जो ग्रुप में क्रिएट करूँगा, जिस ग्रुप में मुझे ये फोल्डर शेयर करना है उस ग्रुप का नाम। जैसे कि मैंने मार्केटिंग, या फिर मार्केटिंग के बदले जैसे कि मैंने दूसरा कोई नाम भी दे सकते हैं आप। जैसे कि ये मार्केटिंग जो मैंने दिया है, और जैसे सपोज़ मार्केटिंग बोल के कोई ग्रुप होगा तो ये दे सकते हैं, या फिर टेस्ट, सपोज़ मैं टेस्ट देता हूँ, टेस्ट। तो टेस्ट जो ग्रुप है उस एक ग्रुप क्रिएट करूँगा, उस ग्रुप को मैं शेयर करूँगा, उस ग्रुप में ही शेयर करूँगा। तो फाइल को मैंने सेव कर दिया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला काम, अभी मुझे जो यूज़र है उसको ऐड करना पड़ेगा। सपोज सचिन बोल के मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, एक यूज़र ऐड हो गया। अभी इस यूज़र को सांबा यूज़र बनाने के लिए, फिर उसका पासवर्ड देने के लिए smb passwd
-a सचिन -a सपोज यहाँ पे -a सचिन जो यूज़र नेम है, और अभी इसका पासवर्ड सेट करना है, SMB पासवर्ड। ये नॉर्मल पासवर्ड नहीं है, सांबा सर्वर जो सांबा यूज़र है उसका पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड सेट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एडेड यूज़र सचिन बोल के मैसेज आया है। अभी यूज़र को मॉडिफाइड करूँगा। आप डायरेक्टली आप मॉडिफाई करके उस ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यूज़र क्रिएट करने के टाइम पे आप मॉडिफाई करके डायरेक्टली यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले क्या करता हूँ, मैं ग्रुप ऐड कर देता हूँ। तो मेरा ग्रुप का जो नाम किया था, मैंने टेस्ट ग्रुप दिया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो इसलिए ग्रुप ऐड टेस्ट बोल के ग्रुप ऐड किया हूँ। अभी क्या करूँगा, जो यूज़र है मैंने सचिन क्रिएट किया है उसको टेस्ट ग्रुप में डाल दूँगा। तो उसके लिए यूज़र मोड -g, सॉरी सचिन यूज़र मोड -g, कैपिटल G होगा ग्रुप चेंज करने के लिए। उसके बाद टेस्ट मतलब जो ग्रुप होगा जिसमें डालना चाहते हैं, और उसके बाद यूज़र नेम। तो मैं ये एक यूज़र क्रिएट कर दिया, यूज़र को इस ग्रुप में एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, ग्रुप में यूज़र को डाल दिया। अभी क्या होगा, इस ग्रुप को या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने परमिशन दे दिया है ऑलरेडी इस सांबा सर्वर के लिए। अभी मैं इस कॉन्फ़िगरेशन ठीक हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए जो कमांड है pdb edit, मतलब जो आपका यूज़र जो क्रिएट किया है आपने -l कैपिटल L, जो यूज़र आपने क्रिएट किया है सचिन, वो ऐड हुआ कि नहीं ठीक से, उसका आईडी क्या है वो देखने के लिए सांबा यूज़र के लिए जो कमांड है pdb edit -l। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ और एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ जो सांबा यूज़र, मतलब सांबा यूज़र होगा लेकिन उस टेस्ट ग्रुप में नहीं होगा, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि मैं अगर कोई भी एक जो ग्रुप में असाइन करूँगा सांबा शेयर फोल्डर को, उस ग्रुप से जो यूज़र कोई फ़ाइल क्रिएट करेगा उस फाइल को कोई मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है कि नहीं दूसरा यूज़र, तो मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए यूज़र ऐड कर दिया रॉब बोल के, और उसका पासवर्ड सेट करता हूँ मैं SMB passwd-a रॉब सेट कर देता हूँ उसका पासवर्ड। उसका पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है। देखिए ऐड यूज़र रॉब, तो एक रॉब यूज़र ऐड हो चुका है सांबा यूज़र। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है मुझे क्या करना है, सर्विसेज को, ये सब कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। अभी फिर से एक चेक करता हूँ कि यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं। हाँ देखिए सचिन और रॉब दो यूज़र क्रिएट हो चुका है जिसका यूज़र आईडी दिखा रहा है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे जो सर्विसेज है SMB और NMB दोनों को रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्फ़िगर किया है। अब इसको रिस्टार्ट करने से वो कॉन्फ़िगरेशन वो लेगा, लोड होगा उसमें। तो उसके लिए SMB और NMB को मैं रिस्टार्ट करता हूँ सर्विस को। अभी जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन किया ठीक ठाक है कि नहीं चेक करने के टेस्ट PARM मतलब टेस्ट पैरामीटर टेस्ट करने के लिए इसका डबल एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है आपका, सिर्फ आपने जो कॉन्फ़िगर किया है सांबा फोल्डर शेयर करने के लिए वो सिर्फ वही दिखाएगा आपको, बाकी जो डिसेबल है वो सब नहीं दिखाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन। अभी एनेबल कर देता हूँ उसको, अगर रिस्टार्ट मेरा मशीन रिस्टार्ट होगा तो एटलीस्ट ये ऑन रहेगा SMB और NMB सर्वर। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है मैं क्या करूँगा, मैं क्लाइंट पे जाता हूँ। ये मेरा क्लाइंट है जो है डेस्कटॉप, जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया था सर्वर में, ये मेरा डेस्कटॉप बोल के क्लाइंट है, उसमें मैं कॉन्फ़िगर करूँगा बाकी जो सेटिंग्स है क्लाइंट का। तो क्लाइंट का सेटिंग्स करने के लिए पहले मुझे जो क्रिएट करना होगा वो इंस्टॉल करना होगा पैकेज yum इंस्टॉल सांबा क्लाइंट, और एक है CIFS यूटिल्स, दो पैकेजेस हैं जो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सांबा क्लाइंट स्टार और CIFS-utils ये दोनों पैकेज मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाइंट मशीन में, जिससे आप एक्सेस करेंगे सांबा सर्वर को। तो दोनों ही मेरा रेड हैट 7 है, तो इन दोनों ही ये पैकेज चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन हो चुका है दोनों पैकेज, CIFS-utils एंड सांबा क्लाइंट दोनों पैकेज ही इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अभी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जिस फोल्डर में मैं उस पर्टिकुलरली जो सर्वर का जो फ़ोल्डर है, जो सांबा फ़ोल्डर है जो मैंने शेयर किया है, उसको माउंट करने के लिए
टेम्पोररीली माउंट करने के लिए मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आप देखिए टेम्पोररीली एक्सेस कर सकते हैं उस फोल्डर को। इसके लिए जो कमांड है smb client /server.example.com, मतलब जो मेरा जो सर्वर का नाम है, जिस सर्वर से मैंने सांबा जो फोल्डर शेयर किया है, तो smb client /server.example.com/ उस फोल्डर का नाम क्या होगा। यहाँ पे देखिए सांबा शेयर लिखा है, मैंने सांबा नहीं लिखा है। मैंने फिजिकली जो फोल्डर किया था वो सांबा फोल्डर क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे सांबा शेयर लिखा है मैंने, और -u और यूज़र नेम सचिन। इस यूज़र से आप लॉगिन कर सकते हैं, सचिन जो यूज़र है। तो अभी देखिए सांबा फोल्डर में आप लॉगिन हो चुके हैं। उस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, खाली है फोल्डर। pwd अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे करंट डायरेक्टरी है उस सर्वर के अंदर, यहाँ पे माउंट नहीं हुआ है। ये टेम्पोररीली आपको शो कर रहा है, क्योंकि ये जो server.example.com जो है मेरा सर्वर, उससे शेयर हो रहा है ये फोल्डर, और मैं ये पे टेम्पोररी एक्सेस कर रहा हूँ उसको मैंने माउंट नहीं किया है इस सर्वर डेस्कटॉप में। तो मैं अभी नेक्स्ट सिखाऊंगा मतलब आपको कि कैसे आप इसको माउंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को। पहले क्विट कर लेता हूँ, क्विट। उसके बाद एक चीज़ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सर्वर में आके। यहाँ पे LF-LD आप सांबा करने से देखिए यूज़र रूट और रूट है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने उस ग्रुप को पर्टिकुलर जो ग्रुप मैंने बनाया, टेस्ट ग्रुप जो बनाया है, उसका परमिशन नहीं दिया है और यूज़र को भी परमिशन नहीं दिया। तो मैं चेंज ग्रुप करके CHGRP टेस्ट जो ग्रुप का नाम है, और किस फोल्डर है, सांबा फोल्डर। इस सांबा फोल्डर को मैं टेस्ट जो ग्रुप है उसका ओनरशिप दे देता हूँ। अभी अगर LS-LD करके चेक करूँगा तो देखिए टेस्ट जो ग्रुप है उसका परमिशन आ गया है, वो ओनर हो चुके हैं इस फोल्डर का भी। अभी टेस्ट ग्रुप के अंदर अब जो भी यूज़र होगा वो इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अभी chmod 2775, मतलब 2 किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, स्टिकी बिट के लिए, ताकि जो ओनर है, जो फाइल का क्रिएटर होगा, जो यूज़र फाइल क्रिएट करेगा, उसके अलावा कोई डिलीट ना कर पाए, इसलिए हम लोग स्टिकी बिट यूज़ करते हैं। वो मैं बाद में समझाऊंगा और दूसरा एक वीडियो से स्टिकी बिट क्या होता है। तो chmod 2775 जो उसका परमिशन दिया है मैंने। यहाँ पे देखिए ऊपर में जो रीड का परमिशन है वही सेम परमिशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ एस बोल के एक एक्स्ट्रा आया। एस क्यों लिए आया, मैंने स्टिकी बिट सेट किया है, 2755 किया था तो इसलिए स्टिकी बिट मैंने सेट किया है, तो इसके लिए एस दिखा रहा है। तो स्टिकी बिट का दूसरा एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, आपका अगर कन्फ्यूजन रहे तो स्टिकी बिट में। अभी फिर से मैं रिस्टार्ट करता हूँ सर्विसेज को, systemctl रिस्टार्ट, SMB और NMB। रिस्टार्ट हो चुका है। अभी क्या करूँगा मैं, एक्चुअली आपको टेम्पोररीली एक्सेस करके दिखाया SMB क्लाइंट करके उस पर्टिकुलर फोल्डर को। अभी इसको टेम्पोररीली माउंट करके दिखाऊंगा। पहले माउंट नहीं किया था, जस्ट एक्सेस करके दिखाया था कि वो लॉगिन यूज़र से लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं, SMB यूज़र काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। अभी उसको माउंट करने के लिए पहले मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो SMB क्लाइंट से मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये जस्ट टेम्पोररीली एक्सेस करके दिखाया मैंने ये कमांड से, SMB client /server.example.com/sambashare-u सचिन यूज़र नेम देके। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको माउंट करके एक्सेस करके दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, mkdir-mnt के अंदर सचिन बोल के एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। सचिन जो मेरा यूज़र है उस यूज़र के नाम से मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। अभी मुझे माउंट करना पड़ेगा उस सर्वर से जो सांबा फोल्डर है, उसके लिए माउंट-o, ये भी टेम्पोररीली माउंट में दिखा रहा हूँ, परमानेंट माउंट दूसरे वीडियो बना के दिखाऊंगा। माउंट-o यूज़र नेम क्या है, कौन सा यूज़र से आप एक्सेस करेंगे, सचिन। ठीक है, अब अगर रॉब से एक्सेस करना चाहते हो यहाँ पे रॉब होगा, तो मैं सचिन से एक्सेस करना चाहता हूँ तो यूज़र नेम सचिन, उसके बाद उसका पाथ, सर्वर का पाथ /server.example.com/sambashare। तो आप सोच रहे होंगे सांबा शेयर, लाइक यहाँ पे देखिए फोल्डर का नाम जो है वो सांबा है। ठीक है,
और मैं जब शेयर करूँगा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार सांबा शेयर क्यों लिखता हूँ। तो जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है सर्वर में फिज़िकली वो सांबा फ़ोल्डर है, ठीक है। लेकिन मैं जिस नाम से उसको शेयर किया हूँ वो नाम है सांबा शेयर। यहाँ पे देखिए SMB कॉन्फ में आके मैं जो दिखा रहा हूँ, दिखाया आपको। अभी मैं क्या लिखूँगा इसमें, सांबा शेयर, क्योंकि मैंने इस नाम से उस फोल्डर को शेयर किया, सांबा फोल्डर को सांबा शेयर नाम से मैंने शेयर किया है, तो एक्सेस भी मुझे उसी नाम से होगा। और कहाँ में मुझे माउंट करना है, /MNT/सचिन जो फोल्डर क्रिएट किया है उसमें। अभी देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, सचिन का पासवर्ड आपको देना है जो आपने यूज़र क्रिएट करने के टाइम पे दिया था पासवर्ड। तो मैं सचिन का पासवर्ड देके मुझे क्या मिलेगा, उस सर्वर से मेरा जो SMB शेयर जो फोल्डर है वो माउंट हो जाएगा इस सर्वर में, इस पर्टिकुलर MNT फोल्डर के अंदर। तो मैं पासवर्ड डालने के बाद देखिए रिटर्न में कुछ नहीं आया, मतलब आपका लॉगिन हो चुका है, मतलब माउंट हो चुका है। अभी MNT-/सचिन में जाने से, आप LS करने से टोटल 0 दिखा रहा है, मतलब कोई भी फाइल क्रिएट नहीं किया, कोई भी फाइल क्रिएट नहीं हुआ। अब अभी अगर आप सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर फोल्डर माउंट हुआ कि नहीं ठीक से, आप कैसे आप चेक कर पाएंगे उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो यूज़र से मैंने, सचिन यूज़र से मैंने लॉगिन किया है, उससे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इको हेलो लिख के, और उसको क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर फाइल में MNT सचिन के अंदर जो फाइल है, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा test.txt बोल के। उस फाइल में मैं हेलो लिखता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट किया मैंने, ठीक है। तो ये तो मैंने क्लाइंट से किया है। अभी कैट करके फिर दिखाता हूँ, MNT सचिन के अंदर test.txt, ये देखिए हेलो उसमें लिखा हुआ है, कंटेंट है उस फाइल का जो मैंने अभी एंट्री किया है। तो अभी तो मैंने एक डेस्कटॉप से पर्टिकुलर जो मैंने माउंट किया फोल्डर है उसमें दिखाया। अभी देखिए सर्वर, ये है मेरा डेस्कटॉप, इसमें मैंने फ़ाइल क्रिएट किया है। ये देखिए माउंट किया था मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर पे, सचिन नाम का जो फोल्डर है उसमें मैंने सांबा शेयर को माउंट किया है। माउंट करने के बाद उसी पर्टिकुलर सचिन फोल्डर में मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया है। अभी यहाँ से ls-l करके मैं सांबा के अंदर देखता हूँ, यहाँ पे देखिए test.txt बोल के एक फ़ाइल क्रिएट किया है। कौन, किसने क्रिएट किया, सचिन ने क्रिएट किया। सचिन जो यूज़र मैंने क्रिएट किया है उसने क्रिएट किया है, और सचिन यूज़र टेस्ट ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अब अगर कैट करके देखेंगे तो देखिए हेलो जो मैंने एंट्री किया था वही यहाँ पे शो कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो आपने फोल्डर जो माउंट किया है उस क्लाइंट पे वो ठीक ठाक माउंट हो चुका है। तो अभी मैंने सचिन जो यूज़र है उससे मैंने क्या किया, एक फ़ाइल क्रिएट किया। अभी दूसरा एक क्रिएट करता हूँ, hello1। दूसरा फाइल नहीं, एक्चुअली उसी फाइल में क्या करूँगा, मैं एमेंड कर दूँगा। ऐड करने के लिए सिंगल एरो, एमेंड करने के लिए डबल एरो। अभी देखिए फिर से मैं देखता हूँ, अगर चेक करेंगे तो सर्वर से चेक करने से उसी फाइल में आप जो एंट्री मैंने किया है वो अपडेट होता रहता है। तब क्या है, आप सर्वर का उस फोल्डर को जो मैंने शेयर किया है उसको एक्सेस करके आप उसमें फ़ाइल आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए MNT और सचिन जो है वो लोकल जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में बना हुआ फोल्डर है, लेकिन उसमें क्या किया मैंने, जो सर्वर से जो मैंने ड्राइव शेयर किया था उसको मैंने यहाँ पे माउंट कर दिया। उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे टेस्ट जो TXT मैंने फ़ाइल बनाया है, जो भी लिख रहा हूँ वो सर्वर में अपडेट होता जा रहा है। तो ऐसे ही आप सर्वर का कोई स्पेस यूज़ करके आप काम कर सकते हैं, उसमें फ़ाइल एंट्री भी कर सकते हैं, रख भी सेव भी कर सकते हैं शेयर करके। अभी ये तो हो गया। अभी एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे टेल करके मैं चेक करूँगा जो मेरा यूज़र्स है। यहाँ पे देखिए रॉब और सचिन दो यूज़र क्रिएट किया है। तो सचिन को तो टेस्ट ग्रुप में मैंने डाल दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो सांबा शेयर जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, सॉरी, उसके अंदर कोई भी फाइल क्रिएट कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है, राइट कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अभी रॉप से लॉगिन करूँगा, रॉप से माउंट कराऊँगा उस पर्टिकुलर फोल्डर को इस क्लाइंट में, और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि उससे मेरा फाइल एक्सेस हो रहा है कि नहीं, रीड या राइट या फिर डिलीट कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ रॉप के नाम से। ये मेरा डेस्कटॉप है,
तो रॉब MNT के अंदर रॉब के नाम से एक मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। अभी मैं माउंट करता हूँ, माउंट-o, फिर सेम कमांड यूज़र नेम इक्वल्स टू क्या होगा, रॉब, क्योंकि मैं रॉब से लॉगिन करके उसको माउंट करूँगा। तो यूज़र नेम रॉब, उसके बाद पाथ, सर्वर का जो पाथ server.example.com जो मेरे सर्वर का डोमेन नेम है। उसके बाद सांबा शेयर मतलब जो मैंने शेयर फोल्डर का नाम सेट किया था सांबा कॉन्फ़िगरेशन में। और उसके बाद कहाँ में माउंट करना है, रॉब फोल्डर में। MNT के अंदर जो रॉब फोल्डर मैंने क्रिएट किया है उसमें मुझे माउंट करना है सांबा शेयर को। कि ऑलरेडी ये सचिन जो यूज़र है उसमें माउंटेड है, इसलिए अननोन एरर। ओके, मैंने server.example. वो गलत लिखा है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है, example.com। ओके, अभी मैं रॉब का ये पासवर्ड दे देता हूँ। हो चुका है लॉगिन और माउंट भी हो चुका है। अभी चेक करूँगा कि मैं रॉब से जो सांबा शेयर में मैंने फ़ाइल क्रिएट किया है वो चेक कर पा रहा हूँ कि नहीं। हाँ जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। रॉब देखिए, रॉब टेस्ट ग्रुप में नहीं है, फिर भी रीड कर पा रहा है। ठीक है, रीड कर पा रहा है क्या फ़ाइल है, जो फाइल है वो लिस्ट करके चेक दिखा रहा है। फिर test.txt बोल के एक फ़ाइल क्रिएट है ऑलरेडी। अभी अगर वो फाइल देखिए आईडी लिखा रहा है, आईडी जो है 1001 वो है आपका, ये देखिए कंटेंट, कैट से देखिए चेक करेंगे तो कंटेंट दिख पाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं अगर उसमें ऐड करना चाहता हूँ दूसरा कुछ, हेलो वर्ल्ड बोल के मैं सपोज मैं ट्राई करता हूँ ऐड करने के लिए text.txt फाइल में, मतलब उसको एडिट करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए परमिशन डिनाइड, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइल में स्टिकी बिट लगा हुआ है और इस फाइल का ओनर है सचिन जो यूज़र है। तो उसने जो फाइल क्रिएट किया है उसमें आप मॉडिफाई, दूसरा यूज़र मतलब दूसरा जो इस ग्रुप में नहीं है, टेस्ट ग्रुप में नहीं है, तो यूज़र उसमें मॉडिफाई या डिलीट कुछ कर नहीं पाएगा, सिर्फ रीड कर पाएगा लेकिन उसमें राइट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए इस फाइल का जो ओनर है वो है 1001 जो आईडी है वो है सचिन का आईडी, सचिन जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ग्रुप में एक आप यूज़र देके उस ग्रुप में सांबा शेयर का परमिशन दे सकते हैं और दूसरा कोई सांबा यूज़र उस पर्टिकुलर फाइल को चेक कर सकता है, रीड कर सकता है, लिस्ट करके देख सकता है, लेकिन उसको मॉडिफाई या फिर एडिट नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए टेस्ट ग्रुप के अंदर जो यूज़र है वो सचिन है और रॉब जो यूज़र है वो टेस्ट से बाहर है, वो टेस्ट में नहीं है, वो इंडिविजुअल यूज़र है सांबा का। तो इसीलिए क्या कर पा रहा है, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइल में वो कुछ एडिट, डिलीट या फिर मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, उसको सिर्फ रीड का परमिशन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक सर्वर में सांबा फोल्डर क्रिएट करके उस फोल्डर को एज अ सांबा शेयर कर सकते हैं क्लाइंट में। उसमें आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप जो इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, इस फोल्डर में फ़ाइल क्रिएट कर पाएगा और इसमें स्टिकी बिट लगा के उस फाइल का पर्टिकुलर फाइल को एज ए यूज़र बेस्ड आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि दूसरा यूज़र इस फाइल को मॉडिफाई ना कर पाए, रीड कर पाएंगे लेकिन मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और दूसरा ग्रुप से बाहर जो यूज़र है वो भी चेंज, डिलीट कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप सांबा शेयर में फाइल शेयर करके उसमें ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि डिफरेंट यूज़र के लिए मल्टीपल ग्रुप में डिफरेंट यूज़र उस फाइल को, फोल्डर को कैसे एक्सेस कर पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही लिनक्स के ट्यूटोरियल्स देता रहूँगा और भी टेक वीडियोस अपलोड करता रहूँगा हर हफ्ते। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।